कौन नहीं चाहता कि घर बैठे अंग्रेजी इंप्रूव हो जाए। आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें कोई बता दे कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कहां कहां है, आपको कोई वोकेबलरीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे दे, आपको स्टोरी लिखकर कोई बता दे, आपको एसेस, मेल्स या फिर शॉर्ट नोट्स लिखना आ जाए, आपके लिए कोई रेडीमेड कन्वर्सेशन लिख कर दे दे। ऐसी कई सारी बातें जो हम घर बैठे अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है फ्री में चैट जीपीटी के माध्यम से। आइए जानते हैं चैट जीपीटी कैसे आपकी इंग्लिश को अच्छा कर सकता है। दोस्तों, सन 2022 के नवंबर महीने में चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, जो पुराने दिए गए डेटा के आधार पर आपके माइंड को समझते हुए वो आपके लिए बेहतर आंसर निकालता है। आइए समझते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है और हम इससे अंग्रेजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं इसके वेबसाइट पर। तो यहां पर गूगल ब्राउज में आपको टाइप करना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप टाइप करेंगे, सबसे पहला जो आपके सामने वेबसाइट खुलेगा, जो ओपन एआई पर खुलता है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है openai.com। और यहां पर देखिए नीचे जब आप जाते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा है चैट जीपीटी, इसमें आप क्लिक कर देंगे। और चूंकि मैं पहले से लॉगिन हो चुका हूं, तो डायरेक्ट इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपसे वो आपका नाम या आपका मोबाइल नंबर भी पूछे, आपको रजिस्टर होने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज निभा लेना। अब देखिए यहां पर अगर आप जैसे देखेंगे, यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर आप अगर कुछ भी टाइप करेंगे वो रिप्लाई करेगा। अगर मैं सिंपल हाई लिखता हूं तो देखते हैं कि क्या रिप्लाई करता है। मैंने हाई लिख दिया, हेलो हाई, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब यहां पर मैंने पूछा कि प्लीज टेल मी अबाउट एडवर्ब, तो मैंने लिख दिया। अब ये यहां पर काम चालू कर दिया, पिछले कई सालों के डेटा को उठाकर वो आपको बताना शुरू करेगा। यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर आप जैसे कि पढ़ेंगे, श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एडवर्ब्स, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज टू डिस्क्राइब वगैरह वगैरह, उसने सारा कुछ लिख दिया है। अगर इनसे कुछ पूछना चाहें तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो देखिए, श्योर हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे कुछ यहां पर लिखकर आपको दे रहा है। यहां पर एक नीचे ऑप्शन देखेंगे स्टॉप जनरेटिंग, अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं चाहना है तो आप यहां पर एक बटन दबा देंगे। अब यहां पर मैं एक मैसेज डाल देता हूं, राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन, और जरा देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे आप देखेंगे कि बिल्कुल शुरुआत हो चुका है। मदर बोल रही गुड मॉर्निंग डियर, डिड यू स्लीप वेल। सन बोल रहा है या आई डिड, थैंक्स मॉम, दैट्स ग्रेट टू हियर, लाइक दैट। तो यहां पर देखिए आपका कन्वर्सेशंस भी बिल्कुल शानदार तरीके से यहां पर वो आपको बनाकर दे रहा है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा या ऐसे या कोई भी आप मैसेज लिखते हो और आपको लगता है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो क्या इसको करेक्ट कर पाएगा? चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक रेडीमेड पहले से गलत सलत लिखा हुआ एक पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया, और मैंने लिखा हुआ है प्लीज करेक्ट द ग्रामर। माई फेवरेट गेम इन क्रिकेट, आई एम प्ले डेली, ये भी गलत है। माई फ्रेंड प्ले डेली विथ मी, माई ये भी गलत है। आई डज नॉट लाइक बैटिंग, आई लाइक बॉलिंग। आई एम वांट टू नेशनल प्लेयर, माई कोच डोंट हेल्प मी, ही नॉट कम डेली ऑन ग्राउंड। काफी सारे ग्रामेटिकल इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन का भी प्रॉब्लम है, और मैंने लिख दिया प्लीज करेक्ट द ग्रामर। अब देखते हैं क्या ये करेक्ट कर पाएगा क्या। तो देखिए यहां पर काम चालू हो गया। हियर इज द करेक्शन वर्जन ऑफ द पैराग्राफ, माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट। अब देखिए कितना उसने बेहतर तरीके से यहां पर करेक्शन किया हुआ है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, यहां पर माई फेवरेट गेम इन क्रिकेट यहां लिखा हुआ है, यहां पर क्या किया उसने, माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट, तो उसने सुधार दिया। यहां लिखा हुआ है आई एम प्ले डेली, यहां पर क्या लिखा है, अब आई एम प्ले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एम का प्रयोग नहीं होता है, तो इसने हटा दिया। आई प्ले इट डेली विथ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड प्ले विथ मी, उसको भी उसने बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्यूटी है कि वो आपकी भावनाओं को समझते हुए बहुत बेहतर करेक्ट करके देता है। अब देखिए आगे यहां पर लिखा हुआ है आई डज नॉट लाइक बैटिंग। अब आपको पता है कि आई प्लूरल होता है और डज सिंगुलर है, तो ये गलत है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक बैटिंग, तो उसने करेक्ट कर दिया। आई लाइकिंग बॉलिंग, ये भी गलत है भाई, है ना, या आई प्रीफर बॉलिंग, ठीक। आई एम वांट टू नेशनल प्लेयर, तो आई एम वांट टू नहीं होगा, आई वांट टू बिकम या आई वांट टू बी अ नेशनल प्लेयर, इसने उसको भी ठीक कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, माई कोच डोंट हेल्प मी, तो आपको पता है कि माई कोच सिंगुलर है, तो माई कोच के साथ फिर डजंट लगेगा, तो इसने डजंट लगा दिया। डजंट हेल्प मी, ही नॉट कम डेली ऑन द ग्राउंड, ये भी गलत है, ही डज नॉट कम टू द ग्राउंड
डेली। तो देखिए प्रॉपर इसने पंक्चुएशन भी ठीक किया हुआ है, ग्रामर भी सही कर लिया है। तो कितना अच्छा है कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिखे और आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से कंपेयर करके भी आप अपना ग्रामर ठीक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या ये कोई ऐसे लिख पाता है। तो देखिए यहां पर मैंने एक मैसेज लिख दिया है, राइट एन ऐसे ऑन मोबाइल। तो देखते हैं कि क्या ये ऐसे लिख पाता है। तो बिल्कुल यहां पर चालू हो चुका है, मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। तो देखिए यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपके लिए ऐसे लिख रहा है, और इसमें आप मान के चलिए ये कहीं ना कहीं नया आपके लिए लिख के ला रहा है जो पहले से मार्केट में नहीं है, कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खासियत है। चलिए थोड़ा सा वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा है सिनोनिम ऑफ माइजर्स। तो देख लेते हैं कि क्या ये हमको सिनोनिम्स देगा क्या। तो सिनोनिम्स ऑफ माइजर को हम देख लेते हैं। तो पहला क्या लिखा है, स्क्रूज है ना, निनफ्लिट, पिंचर, होल्डर, निगार्ड। बहुत बढ़िया, काफी सारा उन्होंने सिनोनिम्स लिख दिया है। और अगर इसी का हिंदी में भी चाहते हैं तो क्या ये देख लेते हैं क्या हिंदी में लिख पाएगा। इन हिंदी करके भी मैंने लिख दिया है, तो देख लेते हैं कि ये, अच्छा हिंदी के केस में ये थोड़ा समय लेता है। इंग्लिश क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो डेटा इनके पास इफराद है। हिंदी के केस में थोड़ा सा टाइम लिया देखिए, लेकिन ऑलमोस्ट उसने बखील, कंजूस, कपटी, संग्रही, अरुचि, अरे काफी सारा लिखा है। 100% देखिए यहां एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया लिख देता है कि आपका काम बन जाता है। अब बात करते हैं मेल का। तो अगर किसी को भी मेल करना है तो क्या ये मेल ठीक से लिख पाता है। तो एक छोटा सा मैंने यहां पर मैसेज लिख दिया है, आई एम राजेश, राइट अ मेल टू पूजा दैट आई डोंट वांट टू बाय योर इंश्योरेंस। तो पूजा करके कोई लेडी, उनके हम इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते और मेरा नाम राजेश है। तो देखते हैं कि क्या करता है ये। अब देखिए यहां पर वो टाइपिंग बिल्कुल चालू कर रहा है। सब्जेक्ट आ गया रिगार्डिंग योर इंश्योरेंस प्रपोजल, डियर पूजा, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी दैट यू हैव प्रपोज टू मी। अब देखिए कितना बढ़िया लिख रहा है यहां पर, बेहतरीन तरीके से और पूरा पंक्चुएशन के साथ। यहां लिखा है, आई वांट टू थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट इन हेल्पिंग मी secure my financial future. If there are any other services or product that you offer that you believe may be better for me, तो ये देखिए यहां पर लिख दिया, थैंक यू once again टाइम एंड कंसिडरेशन, सिंसियरली राजेश। तो एक बढ़िया सा मेल इसने लिख दिया यहां पर आपको। थोड़ा फनी वे में बात करते हैं, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखना है तो क्या ये लिख पाएगा। तो लव लेटर टू माय गर्लफ्रेंड पूजा, पूजा नाम की कोई गर्लफ्रेंड है, उसके लिए हम एक लव लेटर लिखना चाहते हैं। तो जरा देखते हैं, डियर पूजा, एज आई सिट डाउन टू राइट दिस लेटर माय हार्ट इज overflowing with love for you. You are the light of my life, the reason I wake up. Oh my God, काफी बेहतरीन लिख रहा है भाई। From the moment we went, अरे वाह वाह, I love the way you laugh, the way you smile, and the way you care for those around you. I want you to know that my love. अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लंबा लिख रहा है। तो चलिए भैया ये लव लेटर वगैरह भी लिख देता है, बहुत बढ़िया है। चलिए थोड़ा ग्रामर पोर्शन को भी समझ लेते हैं कि कितना अच्छा ये समझा पाता है। जैसे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैरियर और करियर। तो क्या ये बता पाएगा कैरियर और करियर के बीच डिफरेंस। कैरियर एंड करियर आर टू वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज। चलिए, तो कैरियर रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग दैट कैरीज और ट्रांसपोर्ट समथिंग, बहुत बढ़िया। ऑन द अदर हैंड करियर रिफर्स टू द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दैट अ पर्सन, बहुत बढ़िया। और मैं थोड़ा सा इसमें और लिख देता हूं, प्लीज राइट एन एग्जाम्पल। चलिए, तो उसमें देखते हैं कि क्या वो एग्जाम्पल बना के दे पाता है। बहुत बढ़िया, देखिए यहां पर, When John finished his education, he decided to pursue a career. बहुत बढ़िया लिख दिया, ऐसे डॉक्टर जॉन रिप्लाई में। तो ठीक है, तो काफी सारे ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहा है। मतलब ये आपको ग्रामर भी बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकता है। चलिए जरा देखते हैं क्या ये हमारे लिए कोई रैप लिख पाएगा क्या। राइट अ रैप ऑन स्टडी। ओके, चलिए क्या बात है, यहां पे चालू हो चुका है, बहुत बढ़िया। ओके, हो। चलिए ये मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या लिख रहा है ये। यहां पर लिखा हुआ है, ओके, लिसन अप, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, डोंट प्रोक्रास्टिनेट, डोंट गिव मी नो लुक्स, you gotta study hard, you gotta study right, if you wanna be successful you gotta fight. Oh my god, oh my god, study, don't be dummy, get your education, it's worth the money, study, don't be lazy, knowledge is power, it aren't you just crazy. तो
काफी वाहियात मैंने यहाँ पर रैप गाया। आप लोग के मन में आ रहा है कि जैसे तुझे गाना नहीं आता, गाना तो आगे बढ़ तू, पैसे नहीं है तो मुझसे मांग ले तू, शकल अपनी देख जैसे आया है जोर से लू, चुपचाप पढ़ा बना मत हमको चू। तो जोक्स अपार्ट तो काफी कुछ यहां पर चीजें की जा सकती है अपने इंग्लिश को इंप्रूव कराने के लिए। तो बस आज जरा इसको देखिए और क्या क्या हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी गूगल ने भी लॉन्च कर दिया और कई सारे कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप घर बैठे बहुत अच्छा अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, तो भाई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।